हैदर अली का जीवन और इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के उन ऐतिहासिक पात्रों में से एक है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने राज्य की संप्रभुता की रक्षा की। हैदर अली का जन्म, उनके परिवार का परिवेश, उनके शासनकाल के उतार चढ़ाव, अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष और उनकी प्रशासनिक नीतियों को समझना दक्षिण भारत के इतिहास को गहराई से समझने के लिए आवश्यक है। एक प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। हैदर अली का जन्म 1721 में कर्नाटक क्षेत्र के बुदिकोट में हुआ था। उनका परिवार एक सैन्य पृष्ठभूमि वाला था और उनके पिता फतेह मोहम्मद कर्नाटक नवाब की सेना में एक अधिकारी थे। हैदर अली को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जीवन में सैन्य कौशल, घुड़सवारी और युद्ध की बारीकियों को गहराई से सीखा। हैदर अली का परिवार एक मुस्लिम परिवार था और वे अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते थे। हालांकि हैदर अली ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता को महत्व दिया और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया। सैन्य करियर और सत्ता की ओर बढ़ता कदम। हैदर अली ने अपने करियर की शुरुआत कर्नाटक के नवाब की सेना में एक मामूली पद से की। उन्होंने अपने साहस और नेतृत्व क्षमता के दम पर तेजी से तरक्की की। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने मैसूर के शासक कृष्णराज वाडियार द्वितीय के अधीन एक सैन्य अधिकारी के रूप में सेवा की। उन्होंने मैसूर राज्य के सैन्य अभियान में अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया और राज्य में अपना प्रभाव बढ़ाया। धीरे धीरे हैदर अली ने मैसूर राज्य की असली शक्ति अपने हाथों में ले ली। उनके राजनीतिक कौशल और जनता के समर्थन के कारण उन्होंने खुद को राज्य का वास्तविक शासक बना लिया। 3 हैदर अली का शासनकाल। हैदर अली ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए, जैसे कर प्रणाली में सुधार, भूमि का पुनर्वितरण और न्यायपालिका को मजबूत बनाना। हैदर अली ने अपनी सेना को एक शक्तिशाली बल में परिवर्तित किया। उन्होंने फ्रांस से आधुनिक सैन्य तकनीक सीखी और तोपखाने का विकास किया। हैदर अली ने व्यापारिक सुधार किए और उद्योगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सामाजिक नीतियों में धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया और समाज के सभी वर्गों का समर्थन किया। 4 हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच सबसे पहली टकराव तब हुई जब दोनों ने दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। 1767 से 1769 के पहले आंग मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को करारी चुनौती दी। युद्ध के अंत में दोनों पक्षों ने एक समझौता किया, जिसमें अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। 1780 से 1784 के दूसरे आंग मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी मदद से संघर्ष किया। इस युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता दिखाई और कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। हैदर अली का जीवन और इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप के उन ऐतिहासिक पात्रों में से एक है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने राज्य की संप्रभुता की रक्षा की। हैदर अली का जन्म, उनके परिवार का परिवेश, उनके शासनकाल के उतार चढ़ाव, अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष और उनकी प्रशासनिक नीतियों को समझना दक्षिण भारत के इतिहास को गहराई से समझने के लिए आवश्यक है। एक प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। हैदर अली का जन्म 1721 में कर्नाटक क्षेत्र के बुदिकोट में हुआ था। उनका परिवार एक सैन्य पृष्ठभूमि वाला था और उनके पिता फतेह मोहम्मद कर्नाटक नवाब की सेना में एक अधिकारी थे। हैदर अली को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जीवन में सैन्य कौशल, घुड़सवारी और युद्ध की बारीकियों को गहराई से सीखा। हैदर अली का परिवार एक मुस्लिम परिवार था और वे अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते थे। हालांकि हैदर अली ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता को महत्व दिया और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया। सैन्य करियर और सत्ता की ओर बढ़ता कदम। हैदर अली ने अपने करियर की शुरुआत कर्नाटक के नवाब की सेना में एक मामूली पद से की।
उन्होंने अपने साहस और नेतृत्व क्षमता के दम पर तेजी से तरक्की की। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने मैसूर के शासक कृष्णराज वाडियार द्वितीय के अधीन एक सैन्य अधिकारी के रूप में सेवा की। उन्होंने मैसूर राज्य के सैन्य अभियान में अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया और राज्य में अपना प्रभाव बढ़ाया। धीरे धीरे हैदर अली ने मैसूर राज्य की असली शक्ति अपने हाथों में ले ली। उनके राजनीतिक कौशल और जनता के समर्थन के कारण उन्होंने खुद को राज्य का वास्तविक शासक बना लिया। 3. हैदर अली का शासनकाल। हैदर अली ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए, जैसे कर प्रणाली में सुधार, भूमि का पुनर्वितरण और न्यायपालिका को मजबूत बनाना। हैदर अली ने अपनी सेना को एक शक्तिशाली बल में परिवर्तित किया। उन्होंने फ्रांस से आधुनिक सैन्य तकनीक सीखी और तोपखाने का विकास किया। हैदर अली ने व्यापारिक सुधार किए और उद्योगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सामाजिक नीतियों में धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया और समाज के सभी वर्गों का समर्थन किया। 4. हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष। अंग्रेजों और हैदर अली के बीच सबसे पहली टकराव तब हुई जब दोनों ने दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। 1767 से 1769 के पहले आंग-मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को करारी चुनौती दी। युद्ध के अंत में दोनों पक्षों ने एक समझौता किया, जिसमें अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। 1780 से 1784 के दूसरे आंग-मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी मदद से संघर्ष किया। इस युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता दिखाई और कई क्षेत्रों पर कब्जा किया।